ये खंभे की तस्वीर आप देखिए। पहले ये हम सिसवारा चौराहा पर खड़े हैं और सिसवारा चौराहा जहाँ पे ये वारदात हुआ है, जो तस्वीर आपको दिखाए हैं, ये वारदात सिसवारा चौराहा से सिसवारा गांव की तरफ ये रास्ता गया हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये गांव सिसवारा है। सिसवारा गांव के बाहर ये पोल गड़ा हुआ है, बिजली का पोल। इसी पोल पर वो लड़का चढ़ा था, ये जानकारी मिल रही है। उस लड़के ने भी, उस लड़के से भी बातचीत हमारी मीडिया टीम ने की है, जो हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती और उसका इलाज चल रहा है। उसको इसी पोल पे चढ़ाया गया और ये बताया गया कि लाइट नहीं आएगी, यानी सेट डाउन ले लिया गया है। लेकिन जब वो लड़का यहाँ पे इस पोल पे तार काटने के लिए जब ऊपर चढ़ता है तो लाइट आ जाती है और वो लड़का पूरी तरह झुलस जाता है। बात करें बिजली विभाग की, तो बिजली विभाग बिल्कुल खामोश है और अभी तक उन परिजनों को कोई सहायता नहीं मिली है और लड़के की हालत नाजुक है, जिसका इलाज लखनऊ हॉस्पिटल में चल रहा है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार श्रावस्ती प्रशासन क्या कुछ ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करता है जो इस तरह बेखौफ होकर एक लड़के को, यानी एक लड़के की ज़िंदगी को दांव पर लगा के और इस पोल पे चढ़ा देते हैं। और सेट डाउन की बात बताई कि सेट डाउन ले लिया जाता है और सेट डाउन लेने के बाद जब वो लड़का चढ़ता है तो लाइट आ जाती है और पूरी तरह झुलस जाता है। दर्शकों को बता दें कि ये पुरुषोत्तमपुर के रहने वाले मातवर पुत्र सत्यदेव ये अपने घर से, जानकारी ये मिली है कि अपने घर से चौराहे पे गए थे, किसी काम से गए थे और वहाँ पर जब ये पहुँचे तो बिजली विभाग के द्वारा एक कैंप लगाया गया था। उस कैंप में हुआ क्या कि जैसे काफ़ी ऐसे कनेक्शन हैं जिनका कनेक्शन काटा जा रहा है, यानी तार काटा जा रहा है, जो वायर लगा है खंबे से काटा जा रहा है। जो लोग बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं कैंप लगाकर, और उनके घर तक जो वायर पहुंचा है, जो तार खंबे से पोल से लगा हुआ है, उसको काटा जा रहा है, जो बिजली का बिल नहीं जमा। मातबर हम खाए बनावे जात रहे, मातबर के मोबाइल लाग रही हुआ सिसवारा चौराहे पे यहाँ। तो हम कहा कि भैया साग सब्जी ले आओ। उनके बाप कहीं जाओ साग सब्जी ले आओ भैया बनाए ले। उनके तब गए हुआ उठावे मोबाइल, तो हुए साग सब्जी आने गए, हुए टीन लाग रही के तो बिजली के कैंप। तो कहीं कि आओ मातबर यादव यहाँ आओ, तो गए हुआ। तो वे कहीं कि तो भैया चढ़ जाओ, हम रिक्शे डाउन लिया हन। तो कहीं नहीं, हम घरे जेबे, लड़े जेबे, मारे जेबे, हमार बप्पा मरी है पिताजी हमार। तो वे कहीं कि नहीं चढ़ जाओ, हम रिक्शे डाउन लिया हन। अब हुआ चले गए साहेब, तो अब पता नहीं हुआ कैसे उनका लाइट आ गया, जोरे लागे या काटे लागे। तो वहीं में यहाँ आए, झूल गए। अब हुआ हाल आवा तो यहाँ से दौड़े गए, उनके पिताजी गए रहा वहाँ सिसवारा चौराहे पे यहाँ। तो हुआ सती अब ये सुनिन तो आए दौड़ते यहाँ। अब कौने बीच से हम रुपया बटोरी तब लेके गए हुआ। तब गए हुआ बहराइच लेके, बहराइच हॉस्पिटल में जवाब दे दीन, तो लेके लखनऊ रेफर किन साहेब। अब हुआ लेके भाग गए हैं। तो अब देखो हुआ आगे का कार्रवाई हो है। बिजली विभाग के तरफ से कोई मुआवजा या कोई आश्वासन आप लोग को मिला? हमका कुछ नहीं मिला साहेब, हमार कोई हाल नहीं लिया कि हाँ का तो मेरे ऊपर दुखी पर रहा है। दुठो बिटिया लिया, उनके पत्नी उनके साथे हैं साहेब। अब हम दुठो बिटिया लिया घरे अपन रोए दिन काटित है, कसके काटित है हम अपन दिन। तो क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई हो इस पे? आज साहेब अब उनके ऊपर मत जो कुछ कह पावा जाए, कार्रवाई हो चाहिए। हमार पुत्र नाई है तो हमरे लिए अंधेर है, हमार कुछ सूझत नहीं है हमें साहेब, हमरे लिए सब अंधेर है। 2 लड़की उनके हैं साहेब, हम कैसे जिएबे, का करबे हम? अब हम कौने अंधेर में यहाँ कहाँ घुस जाए साहेब, हमार बहुत मजबूरी है। आप तस्वीर देख सकते हैं, रोता बिलखता परिवार मातवर का पूरी तरह परेशान है और हताहत है। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की बात करें तो इनके कानों तले जू तक नहीं रहेगा। एक व्यक्ति को जिस तरह पोल पे चढ़ा दिया जाता है और वो व्यक्ति को ये बताया जाता है कि लाइन सेट डाउन ले लिया गया है, लाइट अभी क्लियर नहीं होगी, लाइट नहीं आएगी। लेकिन जब वो व्यक्ति पोल पे चढ़ जाता है तो लाइन क्लियर कर दी जाती है और वो व्यक्ति झुलस जाता है पूरी तरह से। लेकिन प्रशासन की बात करें, बिजली विभाग की बात करें तो पूरी तरह अभी भी
कानों तले इनके जूं तक नहीं रेंगा और कम से कम प्रशासन को तो इनकी सुध लेनी चाहिए। बिजली विभाग को जो कर्मचारी अधिकारी थे जिन्होंने इस पोल पे चढ़ाया था इस लड़के को, आता और कम से कम परिवार को ढाढ़स बंधाता और परिवार को साहस देता, आत्मबल देता, सहायता करता, लेकिन ढाढ़स बंधाने की बात तो बड़ी दूर, यहाँ तक कोई देखने तक नहीं आया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ऐसे में बिजली विभाग, श्रावस्ती बिजली विभाग अब सवालों के घेरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है। ज़्यादा जानकारी के साथ ले चलेंगे और भी महिलाएं उनके घर की हैं, जानेंगे उन्हीं की ज़बानी क्या कुछ इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी इनके पास है। जी साहब, हम अकौना रहन मीटिंग रहा, वहीं गए ना तो वहीं फ़ोन गवा, वहाँ सिसवारा से एक जने फ़ोन किन, हमरे लगे कि तार देवर खम्भा चढ़े रहे तो लाइट लग गया है। तो हम फ़ोन किए अपने देवरानी लगे, तब वो उठाइन फ़ोन, तब कहीं कि गिलौला लेकर आने, गिलौला जवाब दे दी नहीं बहराई लिया जाते। तब फिर फ़ोन की हन दोबारा, तब कहीं कि अब बहराई जवाब दी नहीं, हम लिया जाते लखनऊ डायरेक्ट। तो हम कहीं ठीक है, तो हम आई थे, तो कहीं ना ही ना और 2 बच्चे हैं, तू घरे जाओ और हमसे जाई था। और साहब हम ना जाने। अभी कहाँ इलाज चल रहा है उनका? भाई वहाँ लखनऊ में चल रहा है। ये बताइए बिजली विभाग की तरफ से कोई अधिकारी कर्मचारी आए कोई सहायता देने या मदद देने? कोई ना आवा साहब, कोई देखने कोई नहीं। ना आवा। ये कब का हादसा है, कब हुआ ये हादसा? सोमवार दिन सोमवार को बता दो, हम ना जाने। यानी 30 कल का ये तारीख को, हादसा हाँ। है। जी। और भी लोग हमारे बीच में हैं, गांव के लोग हैं, इनके पास भी ले चलेंगे और पूछते हैं इनकी जुबानी की क्या कुछ जानकारी इन लोगों के पास है और यहाँ पे क्या जानकारी मिली है। पहले गांव वालों के पास चलते हैं। ये भाई साहब बीच में है, थोड़ा आगे आ जाइए। शुभ नाम क्या होगा आपका? दिनेश कुमार साहू। साहू जी, ये बताएं यहाँ ये हादसा क्या जानकारी है, कैसे ये हादसा हुआ? अब हादसा वहाँ से जब हम लोग को सूचना मिली तो वहाँ से सिसवारा चौराहे पे जब हम लोग गए तो वहाँ मौके पे देखे उनका हाथ और पैर सब झुलस गया था। और जो वहाँ की टीम थी वो सारी भाग गई थी, कोई मौके पे नहीं था। गांव वालों और चौराहे पे जो आदमी थे वो लोग उनको वहाँ उठा करके लाए, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर उनको मना कर दिया। फिर उसके बाद में एम्बुलेंस बुलाए, उनके परिवार को बुलाए, फिर लेके चले गए, बहराइच ले गए, बहराइच से रेफर कर दिया, लखनऊ लेके चले गए। यहाँ कुछ रिश्तेदार भी हैं जो इनके घर पे आए हैं, अभी पहुँचे हैं, हम उनके पास ले चलेंगे और पूछते हैं क्या कुछ जानकारी उनको मिली है। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य। इधर सामने देहात। जी 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 जी, नहीं इधर देखिए आप। जी जी कल जब ये हादसा हुआ तो मैं खेत में सिंचाई कर रहा था गेहूं का। उसके बाद में जो है हमारे पास फ़ोन गया, तो फ़ोन से हमको ये सूचना मिला कि वहाँ सिसवारा जो हो गए थे अपने काम से, वहाँ पर टीम लगी थी और टीम वाले उनको बुला करके और एक खंभे पे चढ़ा दिए। खंभे पे वो चढ़े और सिट डाउन लिए नहीं थे, इसलिए जो है वहाँ जैसे चढ़े वहाँ उनको जो है बिजली मार दिया और वो जितने कर्मचारी थे वो कर्मचारी भाग गए। इसलिए इसमें ये लिहाजा ये कहा जा रहा है कि जो है ये लापरवाही है कर्मचारियों का और इसमें जो है एक्शन होना चाहिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वो मौके पे उसने चढ़ाया और फिर भाग गए। ये बहुत बड़ी लापरवाही है इनकी। ये तस्वीर बराबर आपको हम दिखा रहे पुरुषोत्तमपुर की, जहां पर परिजनों से भी बातचीत हमारी मीडिया टीम ने की है। यहाँ महिलाएं जो हैं इनसे बातचीत की गई और गांव के लोग थे, कुछ रिश्तेदार इनके घर पे आए थे, मातवर यादव के घर, इनसे भी बातचीत की गई है और साफ साफ इन लोगों का कहना है कि जिस तरह वारदात वहाँ पे हुआ है, जैसे वारदात हुआ वैसे वहाँ पे जो जेई थे, जो भी लोग थे वहाँ से फरार हो गए।